मीका 1। प्रभु ने अपना संदेश मोरेशेत नगर के रहने वाले मीका को यहूदा प्रदेश के राजाओं योताम, आहाज और हिजकिय्याह के राज्यकाल में दिया। मीका ने सामरी नगर और यरूशलेम नगर के संबंध में यह दर्शन देखा। हे लोगों, तुम सब सुनो, हे पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों, ध्यान दो। स्वामी प्रभु तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देगा। स्वामी अपने पवित्र मंदिर से बाहर आए। देखो, प्रभु अपने स्थान से बाहर निकल रहा है। वह नीचे आएगा। वह पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर विचरण करेगा। उसके पैरों तले पहाड़ पिघल जाएंगे, जैसे आग से मोम पिघल जाता है। घाटियां और गहरी बनेगी, जैसे पानी ढाल को काटकर उसे गहरा बनाता है। यह सब याकूब वंशियों के अपराध के कारण, इस्राएल वंशियों के पाप के कारण होगा। याकूब वंशियों का अपराध क्या है? निस्संदेह सामरी नगर। यहूदा वंशियों का पाप क्या है? निस्संदेह यरूशलेम नगर। प्रभु कहता है, मैं सामरी नगर को खुले मैदान के मलबे के सदृश बना दूंगा, ऐसा स्थान जहां लोग अंगूर के उद्यान लगाएंगे। मैं उसके खंडहरों के पत्थर घाटी में फेंक दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसके देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उसकी वेश्यावृत्ति के उपहार आग में झुनके जाएंगे। मैं उसके देवताओं की प्रतिमाओं को चूर चूर करूंगा। उसने वेश्यावृत्ति की कमाई से उन्हें एकत्र किया था, वेश्यावृत्ति की कमाई के सदृश उनका विनाश भी होगा। नबी ने कहा, मैं इस विनाश के लिए शोक मना रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ। मैं नंगे पैर, नंगे बदन घूमता फिरूंगा। मैं गिद्ध की तरह रहूंगा, मैं शुतुरमुर्ग के समान विलाप करूंगा। सामरी का घाव असाध्य है, उसका जहर यहूदा तक पहुंच गया है। वह मेरे लोगों तक, यरूशलेम के प्रवेश द्वार तक आ गया है। उसकी चर्चा गत नगर में मत करो, वहां तुम मत रो, पर बेत लअप्रा की धूल में लौटो। ओ सापीर के रहने वालों, नंगे बदन, लज्जा से भरे, अपने मार्ग पर जाओ और यहाँ मत रुको। ओ सानान के निवासियों, अपने नगर से मत निकलो। बेतेसेल का विलाप तुम्हें वहां खड़ा नहीं रहने देगा। मारोत के निवासी उत्सुकता पूर्वक कुशल मंगल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने विपत्ति ढाई है और वह यरूशलेम के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए है। ओ लाकीश के रहने वालों, रथों में घोड़े जोतो और भाग जाओ, क्योंकि सिय्योन ने पाप करना तुझसे ही सीखा था। तुझ में ही इस्राएल के अपराध का बीज है। मोरेशेत गत को विदाई की भेंट दी जाए, अक्जीब राजवंश इस्राएल के राजाओं को धोखा देगा। ओ मरीसा के रहने वालों, मैं तुम पर एक विजेता के द्वारा आक्रमण कराऊंगा। इस्राएल के वैभव का प्रतीक राजा अदुल्लाम की गुफा में शरण लेगा। अपने प्रिय पुत्रों के लिए सिर मुड़ा, गिद्ध के सदृश अपने सिर मुड़ा, क्योंकि वे बंदी होकर अपने देश से निष्कासित होंगे।